माँ की ममता से कोई संसार में बड़ा नहीं हो सकता है। माँ की दुआ कोई संसार में कोई ठुकरा नहीं सकता है। माँ जिसको आशीर्वाद दे दे वो ऊपर उठ जाता है, और माँ से जो बिछड़ जाए वो नीचे गिर जाता है। माँ आसत है। माँ का आशीर्वाद भगवान श्री गणेश और दरवाजे पर बैठ गए। भगवान सबसे पहले भगवान भोलेनाथ से पहले कौन आए? भगवान परशुराम आते हैं और परशुराम ने कहा, रे पुत्र गणेश, भैया गणेश। जवाब नहीं दिया। क्यों? कि माँ की आज्ञा। अब 3 बार कहा, नहीं सुना, तो परशुराम आगे ही बढ़ने लगे। सो नेत्र बंद करके गणेश जी ने कहा, ठहरो, हम बोल नहीं रहे और आगे कहाँ बढ़ रहे हो? महाराज हमारा काम ही ये है, हमको ड्यूटी ये दी गई है तो हम क्या करें, मजबूरी है हमारी। और सत्य बात है भाई, कुत्ता को पालते हो, बड़ा बड़ा महंगे होते हैं, 4-4, 5-5 लाख के कुत्ता आ रहे हैं, तो क्यों लाते हो 5-5, 6-6 लाख के कुत्ता तुम घरों के लिए? कि हमारा घर रखाएगा, किसी को घुसने नहीं देगा। तो वो तो महान भगवान थे गणेश। बोले पीछे लौटो। अब वो थे ही फरसा लेके चलते थे परशुराम, हाथ में फरसा। एक बार मना किया, 2 बार किया, कुछ भी नहीं हुआ। जब बार बार मने करने पर उनको उनके मन का जो पाला गुस्सा था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब धीरे धीरे बढ़ने लगा, बोले श्री गणेश भगवान की जय। शिव पुराण कथा अब से पहले किस किस ने सुनी है? शिव पुराण की कथा, शिव पुराणी कथा तो तुम सुनते हो खूब। अच्छा मुझे ये बताइए, मैं जिस कथा को कह रहा हूं कहीं गलती तो नहीं कर रहा? महाराज यदि थोड़ा झूठ बोलने वाला अगर किसी से पूछेगा मैं झूठ तो नहीं बोल रहा या मैं गलत तो नहीं चल रहा, और वो झूठ कह देना नहीं ठीक चल रहे हो, तो माफ करना, पाप का भागी वो भी बन जाता है। मैं कथा कहीं ऊपर नीचे तो नहीं चल रहा हूं। पहले परशुराम आए थे कि भगवान भोलेनाथ आए थे? भोलेनाथ जी बाद में आए। बाद में आए थे। बोले शंकर भगवान की जय। हम गलती कर चुके हैं, वाकई में सबसे पहले भगवान भोलेनाथ ही आते हैं। परशुराम जी ने तो केवल एक दांत तोड़ा था। परशुराम जी ने अपने फरसा के कोने से भगवान श्री गणेश का एक दांत तोड़ा था। तभी तो आरती में कहते हैं एक दंत महायंत, तभी से एक दंत कहते हैं। देखो हमने दूसरी बार करी है ये कथा, भले ही देख के कर रहे हैं, पर हमारी मिस्टेक थोड़ी यही भई है कि आगे गाड़ी भेज दी, पीछे कार रह गई। बोले शंकर भगवान की जय। महाराज अब बात है वादम करना, कोई बात नहीं है, और सही गलत नीचे कर लेना विचार। आज सूत जी कहते हैं, सोनक जी महाराज भगवान भोलेनाथ का आगमन हुआ, भगवान भोलेनाथ को अंदर जाने से मना कर दिया। भगवान भोलेनाथ ने कहा बेटा आप ऐसा ना करो, पर कहते हैं माँ की आज्ञा। माँ की आज्ञा के अनुसार आज गणेश जी ने पिताजी को अंदर नहीं जाने दिया। जब नहीं जाने दिया काफी समय हो गया। अब भगवान भोलेनाथ का धीरे धीरे क्रोध बढ़ता गया। वहां पर ऋषिदेव नारद जी आ गए, सभी देवताओं का जमघट लग गया। दूर दूर भगवान भोलेनाथ के उपलक्ष्य में सभी ने भगवान श्री गणेश को समझाया, पर भगवान श्री गणेश की समझ में एक भी नहीं आई।
यहाँ तक हुआ पिता और पुत्र में दोनों तरफ से युद्ध होने लगा। बोले श्री गणेश भगवान की जय। और भगवान भोलेनाथ ने युद्ध काफी समय किया। तीनों लोकों में हाहाकार मच जाती है। जब तीनों लोकों में हाहाकार मचा तो भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी कहने लगी, स्वामी ये सिंहासन क्यों हिल रहा है, कोई ना कोई बात है। भगवान विष्णु ने अपनी योग शक्ति से देखा, बोले देवी ये तो प्रलय आने वाली है, चलिए। भगवान नारायण और लक्ष्मी को साथ लेकर तुरंत वहां पर आए। सभी देवता वहां आ जाते हैं और आकर के देखा और कहा कि इसे रोकिए, पर कहते हैं होनी टाले नाए टले। भगवान ने क्रोध की अग्नि में और त्रिशूल से श्री गणेश जी का शीश काट दिया। शीश कटते ही हाहाकार मच गया, पृथ्वी हिलने लगी। आज नारद जी ने अंदर आकर के कहा महलों में माता पार्वती से, हे माते गजब हो गया। माता पार्वती ने कहा क्या हुआ। अब ब्रह्मा पुत्र नारद ने मन में विचार किया कि मैंने एक साथ बतला दिया तो ऐसा ना हो माँ पार्वती एकदम काली का स्वरूप रख ले। तो नारद जी ने धीरे धीरे बताया, माते हुआ क्या, भगवान भोलेनाथ आए थे। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती बोली सीधे बता नारद हुआ क्या। माते हुआ क्या, श्री गणेश जी का भोलेनाथ ने त्रिशूल से शीश काट दिया। बोले गणेश भगवान की जय। आज माता पार्वती हुंकार भरती हुई वहां आई। वहां माता पार्वती का क्रोध चरम सीमा को छू गया। माता पार्वती ने सभी देवियों को प्रकट कर लिया और सभी शक्तियां प्रकट जब हो गई, ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद अब प्रलय को रोकने वाला कोई नहीं है। उतने ही में भगवान श्री गणेश जी का वाहन चूहा आकर के माता पार्वती के चरणों में लिपट गया और बोला माते, बार बार चरण स्पर्श करने लगा, रुको। आप बिना पूछे, बिना सोचे, बिना समझे कोई ऐसा वैसा कदम मत उठा देना, पहले पूछो हुआ तो हुआ क्या। अब सभी देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने भी, भगवान नारायण विष्णु ने भगवान भोलेनाथ से कहा प्रभु अब तो एक ही उपाय है, क्या इनके शीश को जोड़ो, कैसे भी करो, नहीं बहुत कुछ हो जाएगा। माता पार्वती को समझाया। ऋषियों ने कहा देवी अभी संहार करना चाहती हैं, अगर तुमने ऐसा नहीं किया। आज देवी ने कहा ऋषियों यदि मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ तो जो मेरे मन में आएगा मैं वो करने को उतर जाऊंगी। अब तो ऋषिदेव नारद ने कहा प्रभु अब जो शीश काटा ये तो जुड़ेगा नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं स्कंद पुराण में लिखा है ऐरावत के पास में, राज इंद्र के पास में एक ऐरावत नाम का हाथी था। ऐरावत नाम का हाथी, हथनी का बच्चा, ऐरावत नाम था, छोटा ही था। वो एक बगीचा में रहता था। इंद्रदेव ने लालन पालन के लिए वहां पहरेदार रख रखे थे। सभी से कहा देवों से कि जाओ, जो माता अपने बच्चा को पीठ देकर के सो रही हो
उसी बच्चे का शीश काट करके लाओ, वो ही काम करेगा। ये शास्त्र बताते हैं, काय में लिखा है स्कंद महापुराण में। आज जाते हैं सभी देव, शिव जी की आज्ञा को मानकर गए और जाकर के देखा वही ऐरावत नाम का बच्चा था, इंद्रदेव के यहाँ रहता था, उसी का शीश काट के लाए और ला करके सभी देवों ने स्तुति की। ब्रह्मा जी कहते हैं शिव प्राज्ञपालन संबंधी देवताओं की बात सुनकर महिमा का अवखान और उनका स्तुति स्तवन करने लगे। शीश को रखा, सभी देव अपनी शक्तियों से उस शीश में जोड़ करके प्राण डाले। भगवान श्री गणेश एकदम से नेत्र बंद हुए, खुले और जग गए और माँ से लिपट गए और माँ के चरणों में गिर पड़े। आज सूत जी कहते हैं सौनक जी महाराज, भगवान श्री गणेश जी का जो शीश कटा था वो शीश कहाँ गया? जो शीश कटा था असलियत में वो शीश कहाँ गया? पहली बात। दूसरी बात, जिस हाथी के बच्चे का शीश काट के लाए वो आधा उसका शरीर कहाँ गया? बोले शंकर भगवान की जय। आज सूत जी समझा रहे हैं, हे देवों के देव महादेव, आज बहुत बड़ी प्रलय होने से बची है। सूत जी ने कहा देखो सुनो, जो भगवान श्री गणेश जी का शीश काटा था वो इस समय कहाँ है? वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक ऐसी गुफा है जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव ने गणेश जी का सिर जो काटा था वो इस गुफा में, गुफा पाताल भुवनेश्वर के नाम से जानी जाती है। और ये प्रसंग आता है स्कंद पुराण में, जानी जाती है। और वे गुफा भक्तों की आस्था का केंद्र है। ये गुफा पहाड़ के करीब 90 फीट अंदर बनी हुई है। यह गुफा उत्तराखंड के एक कुमाऊं मंडल के प्रसिद्ध नगर अल्मोड़ा से मेरा घाट होते हुए 160 किलोमीटर की दूरी तय कर पहाड़ी वादियों के बीच बसे सीमांत कस्बे गंगा लोहाट में स्थित है। और गणेश जी के कटे हुए शीश की कहानी वहीं से चालू होती है। लिखा हुआ है कि एक बार भगवान शिव ने क्रोधवश गणेश जी का सिर धड़ से जब अलग कर दिया, उन्होंने मां पार्वती को मिलने से रोका था। इसीलिए बाद में माता पार्वती के कहने पर भगवान श्री गणेश जी का हाथी का सिर लगाया और उस सिर को ले जाकर के उसी गुफा में स्थापित कर दिया। और आज वो गुफा मौजूद है। जो अपनी आस्थाओं को लेकर उस गुफा के दर्शन करके आते हैं उसकी आस्था परमपिता परमात्मा श्री गणेश जी पूर्ण कर देते हैं। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। एक कारण और है, ये सिर से अलग बहुत कारण हैं। इस गुफा में पता चलता है कि कलयुग कितना बाकी है। उस गुफा में चारों युगों के प्रतीक रूप 4 पत्थर मौजूद हैं। उस गुफा के अंदर आज भी 4 ऐसे पत्थर मौजूद हैं जो ना तो हिलते ना डुलते, और उन पत्थरों को वरदान मिला हुआ है जिस दिन वो चारों पत्थर आपस में एक होकर दीवार से मिल जाएंगे
टकरा जाएंगे, उसी दिन कलयुग पूर्ण रूप से अपना असर शुभ आरंभ कर देगा। बोलो गणेश भगवान की जय। उस गुफा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव और 33 कोटि देवता मौजूद हैं। ये पत्थर 1000 साल में 1 इंच बढ़ता है अपने आप। 1000 वर्ष में 1 इंच बढ़ता है। कहा जाता है कि जिस दिन ये पत्थर इतना बढ़ गया कि दीवारों से लग जाएगा, उसी दिन प्रलय आ जाएगी और कलयुग का अंत भी हो जाएगा। बोले शंकर भगवान की जय। इसी गुफा में केदारनाथ और बद्रीनाथ और अमरनाथ के दर्शन होते हैं साक्षात। बद्रीनाथ में बद्री पंचायत की शिलारूप मूर्तियां हैं, जिनमें यम, कुबेर, वरुण, लक्ष्मी, गणेश और गरुड़ शामिल हैं। यहां पर कामधेनु गाय माता है। कामधेनु गाय माता का स्तन बना हुआ है और उस स्तन में से सफेद पानी टपकता है, वो भी मौजूद है। इस गुफा में भैरव बाबा की जीभ भी है। भैरवनाथ की मान्यता है कि जो इस मुंह से गर्भ में प्रवेश कर पूंछ तक पहुंच नहीं जाएगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो वहां चला जाता है और इस भैरव बाबा की जीभ का दर्शन कराता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर एक शेषनाग की मूर्ति है। शेषनाग भगवान के ऊपर छत्र के रूप में है। इस गुफा में एक गरुड़ है और साथ ही साथ कई कुंड मौजूद हैं, जिनका अपना अपना महत्व अलग अलग है। इस गुफा की खोज राजा ऋतुपर्णा ने की थी। सूर्य वंश के राजा थे, त्रेता युग में अयोध्या पर शासन करते थे। राजा हिरण का पीछा करते करते इस गुफा तक पहुंच गए थे। उन्होंने इस गुफा की खोज की थी। उन्हें उस दिन उस गुफा में भगवान शिव सहित 33 कोटि देवताओं के दर्शन हुए। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक जी महाराज, भगवान श्री गणेश को भोलेनाथ ने समस्त देवताओं की स्तुति करने पर जीवित किया और जीवित करके सभी देवताओं ने आपस में सरस्वती माता कहती हैं, लक्ष्मी माता से, हे देवी, हे बहन, अगर आप और हम यहाँ ना आते तो कुछ ना कुछ होने वाला था। आज ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि विरक्त स्वरूप वाले गिरजापुत्र गजानन बड़े प्रसन्न चित्त अपनी माता के गले से लिपट गए। गणनायक देवों ने भगवान श्री गणेश जी का अभिषेक किया, विधि विधान से उनका पूजन किया और माता ने अपने सर्वदुखहारी गणेश भगवान को हाथ से उनके अंगों का स्पर्श किया। बोलिए गणपति भगवान की जय। सूत जी कहते हैं, सौनक जी महाराज, पार्वती जी ने अपने पुत्र को आदर सत्कार दिया, बार बार चूमा और कहा, हे पुत्र, तुम मुझे प्राणों से प्रिय हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने महेश्वरी देवी ने अपने पुत्र गणेश से यों कहकर नाना प्रकार के वस्तुएं प्रदान करके पुनः उनका अभिनंदन किया। शिव जी के समीप चले, वहां पहुंचकर उन्होंने त्रिलोकी की कल्याणकार कामना से भवानी के उस बालक को शिव जी ने गोद में उठाया और उसको आशीर्वाद पुनः पिता की तरह दिया और कहा, पुत्रो, आज से तुम को हम वरदान देते हैं कि हर कार्य में सबसे प्रथम आपको पूजा जाएगा और जहां पर आपकी कार्य से पूर्व पूजा नहीं होगी,
वो कार्य कभी भी सफल नहीं होगा। बोलिए श्री शंकर भगवान की।